राधे राधे टू ऑल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास पे स्टार साइन पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में भी हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है, जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, जिसे कहते हैं शनि। शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, अंतरदशा में लोग सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर सबसे अच्छा इम्पैक्ट भी वही दशा डालती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, शनि की महादशा के बारे में। तो सबसे पहले सब लोग अनम्यूट करते हैं और राधे राधे करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। यस चित्रा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस, थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप सभी लोगों पुरुषोत्तम जी को याद कर रहे होंगे और मिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी आपको मिलेंगे अगले 15 दिन बाद। वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो जैसे ही आएंगे वापस संभालेंगे वो अपना काम। तो तब तक आप सब लोगों के साथ मैं हूँ, पद्मा। तो कोई भी काम हो आप ऑफिशियल टाइम में 11 से 7 के बीच में कॉल करेंगे तो आपका काम इमीडिएट होगा। राजेश जी फोन उठाएंगे, इसके अलावा भी अगर कोई होगा तो आप कॉल कर सकते हैं 11 से 7 के बीच में। तो शुरू करते हैं मैडम आज का सेशन। यस 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 जी यस, थैंक यू। मैडम, चैट चैट ओपन रखूं कि? मैम बंद ही कर दीजिए। ठीक है जी। राधे राधे सभी को, सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और उससे भी बड़ा थैंक यू, और आप लोगों को भी बहुत बड़ा थैंक यू पद्मा जी का करना चाहिए। पुरुषोत्तम जी के साथ तो आप पूरे साल ही चलते हो, लेकिन पद्मा जी का भी आपको ब्लेसिंग्स मिले, ये बहुत बड़ी बात है। तो पद्मा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू है। स्टार शाइन का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। और सभी का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन की शुरुआत करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गणेश जी का नाम लेते हुए, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं बहुत साइंस से 20 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। आप सबकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है। ज्ञान के अंदर ना वो प्रकाश होता है जो सारे ज्ञान को खत्म कर देता है। जैसे एक लाइट जो होती है, जब हम जलाते हैं, अगर हम ऑन करते हैं तो हमारे कमरे का पूरा अंधेरा चला जाता है, सब कुछ नजर आने लगती है। ऐसे ही ज्योतिष की जो ये साइंस है, जिसे एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में हम इसे ज्योतिष बोलते हैं, जो वेदों की नेत्र है, जिसे बहुत सम्मान दिया गया है, जिस पर अगर आप देखें तो हमारा पूरा का पूरा जो हिंदू हिंदू मैथोलॉजी है, वो सारी की सारी जो है हमारी किस पे आधारित है, दर्शन शास्त्र शास्त्र पे और कर्म विज्ञान पर। तो ये सारी की सारी ज्योतिष जो है हमारा एक तरीके से पास्ट लाइफ को पढ़ना, प्रेजेंट में कैसे करना और फ्यूचर को कैसे बनाना, कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में या अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को कैसे जानते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, जिसने इस लाइफ में आके ज्योतिष नहीं पढ़ा ना, उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पक्ष मिस कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोहित जी हैं या और चेतना जी हैं, जो खुद कहते हैं कि हमने अपना इससे थोड़ी थोड़ी सी साइंस से ही अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है। मात्र ज्योतिष पढ़ने से ही आपके जीवन के बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ये कैसी साइंस है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। और आपने भी देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो 2 दिन का भी नहीं होता, तब भी इसका नाम निकलवाने जाते हैं, पूछते हैं कैसा रहेगा फ्यूचर में। तो ये साइंस कितनी एग्जिस्ट करती है। और वैसे भी आप प्रेजेंट में भी बहुत सारे इवेंट्स देखते हो या अपने साथ दूसरे को कंपैरिजन करते हो, दूसरे को भी छोड़ो, अपने भाई बहनों के साथ कंपैरिजन करते हो, तो बहुत बार आप देखते हो कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा ना, ऐसा क्यों? या मैं पहले भी तो मेहनत कर रहा था, अभी भी तो कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो ये क्यों, कैसे, कब को जानने की एक साइंस है। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में किया, लेकिन बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की, बहुत सारी ओकल की साइंसेस की,
लेकिन जो ज्योतिष के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, कुछ चीजों को बदला जा सकता, कुछ चीजों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ चीजों को बदल कर भी आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसी की साइंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मैं हम कितने लोग, आई थिंक सारे लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कितने लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं? और सबको मुश्किल लगती है? कितने लोग को मुश्किल लगती है? और मैं कहती हूँ अगर अगर एक बार चांस लो तो कैसा रहेगा? क्या हो गया? मुश्किल काम कौन करते हैं? जो इंटेलिजेंट होते हैं। और मुश्किल काम को कौन छोड़ते हैं? जो इंटेलिजेंट नहीं होते। अब तुम डिसाइड कर लेना तुम कौन सी कैटेगरी में, ठीक है? और एक बार जानना तो चाहिए। जब मैंने ज्योतिष पढ़ी थी तो मुझे भी समझ नहीं आई थी, 6 साल के बाद समझ आई थी, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि मेरी एक क्लास में समझ में आ जाए। लेमन लैंग्वेज में हम करते हैं। तो आज हम जिसकी बात करेंगे, मैं आपको उसकी बात करूंगी। दूसरी बात मैं आपको करूंगी, आप अपने अपने हॉरोस्कोप्स पे चेक करेंगे, ठीक है? तीनों चारों में बात करेंगे। हालांकि ज्योतिष का इतना बड़ा टॉपिक है जिसको समझना, कवर करना, उसके बेसिक फंडामेंटल जानने ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधा लेसन, जो सीधा का सीधा ऐसे लिख ले। उसे वोकैबुलरी, ग्रामर्स को जानना ही पड़ता है, ठीक है? तो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, हम पढ़ते ही क्यों, हम करते ही क्यों है, हम जानते ही क्यों है, उसके लिए हमें कोई ना कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप कर पाते हो कि जो है किस तरह से हमारी जीवन में क्या चीज कब होगी, ठीक है? जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं या जब हम ज्योतिष पढ़ाते हैं या ज्योतिषाचार्य के पास भी क्यों जाता है, हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है, कब होगा, कैसे होगा, किस समय मिलेगा, जॉब कब मिलेगी, पार्टनर कैसे मिलेगा, किस समय पर क्या चीज होगी, इन सभी चीजों को जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान लिया जाता है। ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स है, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स है। नंबर 1, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल में इसके आते हैं, ग्रह आते हैं, यानी प्लैनेट आते हैं, नक्षत्र आते हैं, राशि आती है, हाउसेज आते हैं। उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं इसकी क्या प्रिडिक्शन है। उसके बाद जो प्रिडिक्टिव साइंस आते हैं, यानी हम प्रिडिक्शन करते हैं कब होगा दशा सिस्टम, ठीक है? उसके बाद ही आप समाधान करते हो। तो फलित ज्योतिष में, जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, फलित ज्योतिष यानी प्रिडिक्शन, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दशा सिस्टम। लोग चार्ट देखते हैं, सन बहुत अच्छा है, सैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी दशा ही नहीं आई, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें दशा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, जिसको कि हम महादशा बोलते हैं, जो कि बहुत सालों की होती है। एक कॉन्सेप्ट है, 120 ईयर्स में 9 प्लैनेट्स, हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स। इन सारे के सारे प्लैनेट्स की जो दशा होती है वो कुछ ईयर्स की होती है, टोटल मिला के जो है ये 120 ईयर्स की होती है, जिसे बोला जाता है विश्वोत्तरी महादशा, जिसे महर्षि पराशर जी ने इसके ऊपर अध्ययन किया, इसको वो किया। और सब लोग, सारी एस्ट्रोलॉजी के जगत में इसको माना जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। तो विश्वोत्तरी दशा, जिसे महादशा भी बोला जाता है, और जो कि एक पिलर है किसका? पराशरी ज्योतिष का। पराशरी ज्योतिष वो ज्योतिष है जिसको महर्षि पराशर जी ने सबसे पहले, ये जो है पराशरी जी जो थे, महर्षि विदुर के पुत्र थे, और उनके नाम से ही ज्योतिष के वर्ल्ड में, ज्योतिष के संसार में, ज्योतिष पे इनका नाम जाना जाता है। लेकिन महादशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की महादशा बहुत अच्छी होती है तो वो किसी को भी राजा बना देती है, और अगर किसी की महादशा नहीं अच्छी होती, अभी अच्छी या बुरी कैसे होगी, इसे ही बैलेंस किया जाता है समाधान से, यानी सोल्यूशन से, यानी कि रेमेडीज से। तो अब ये कैसे पता चलता है? ये डिपेंड करता है, जब आप
आपकी जो महादशा चल रही है जिस प्लेनेट की, वो किस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है, उसके पास किस किस चीज की पावर है, और वो कहाँ बैठा है, क्या वो पावरफुल है, क्या उसके पास पावर नहीं है, क्या वो न्यूट्रल है, किस स्थिति में है, क्या उसको बढ़ाना है, क्या उसको घटाना है। तो उसके बाद इसी के डिवीजन पार्ट आते हैं अंतरदशा के, इसी के बाद उसके छोटे और पीरियड्स आते हैं प्रत्यंतर दशा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अंतरदशा में बहुत काम किया जाता है, क्योंकि अंतरदशा, क्योंकि अब महादशा किसी की 18 साल की है, किसी की 20 साल की है, वीनस की, शनि की 19 ईयर्स की है। तो ऐसा नहीं है ना इंसान जो है एक ही सिचुएशन में बैठा रहेगा। तो वहां पर कौन मदद करता है, वहां पे अंतरदशा के प्लैनेट जो कि कुछ कुछ सालों के लिए आते जाते रहते हैं, वो मदद करते हैं। तो प्लैनेटरी महादशा का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर आपके इवेंट्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं। हाँ भाई, शादी कब होगी, इस महादशा में अगर आपकी महादशा अच्छी है, नहीं तो अंतरदशा में हो। तो यहाँ पर इवेंट की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है महादशा। अब महादशा तो सभी को पता है, मैं इसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी को जब आप पढ़ोगे बहुत इजी से समझ जाओगे, आप समझ जाओगे मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे क्या करना है। सॉरी, लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ट्रांजिट, गोचर। क्योंकि ग्रह तो कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं, चाहे दशा चलती है वो आपकी चलती है, लेकिन गोचर जो है यानी कि ट्रांजिट जो है वो सबका चलता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी दशा चलने के बाद भी गोचर इतना इम्पैक्ट करता है आपके जीवन में, इसको हम बोलते हैं हिडन प्रिडिक्शन। हिडन प्रिडिक्शन, छुपी हुई प्रिडिक्शंस। और ये सबकी लाइफ में असर करता है, चाहे उसकी दशा चले या ना चले। आज मैं तुम्हें उसी के 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उन 3 कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करोगे और उसे स्टडी करोगे। ठीक है। तो जो हमारे ट्रांजिट में हमारी जिंदगी को अच्छी दशा के बाद भी और बुरी दशा के बाद भी पूरी 180 डिग्री पे चेंज कर देते हैं, उससे आगे चेंज कर देते हैं, वो है 4 प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इनका पीरियड लंबा होता है। ये एक राशि में, 12 राशियों में सारे ग्रह घूमते रहते हैं, लेकिन ये एक राशि में जुपिटर जो है 1 साल रहता है, यानी जुपिटर जहां आएगा वो आपको बल्ले बल्ले करके जाएगा। ठीक है। और राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, तो वो कैसे वाले प्लेनेट है, ये है धोखे के प्लेनेट, जहाँ पे कहते हैं ना इंसान ने इधर भी और उधर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक और प्लेनेट है जो सबसे लंबा रहता है, और जिसने अपनी 2 राशियों को लगातार होल्ड किया है, यानी कि शनि, जिनकी 2 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जिनकी 7.5 भी चलती है, जिसकी ढैया भी चलती है, जिससे लोग बहुत डरते भी हैं, जिसकी महादशा इंसान को बहुत कुछ नजर दिलवा देती है, और जहां पर इंसान टूट जाता है, और जहां पर इंसान राजा भी बन जाता है, और जिसका गोचर भी एक राशि में 2.5 साल रहता है। 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने। तो ऐसे ही ग्रह की हम बात करेंगे आज आपके हॉरोस्कोप के में भी, और किस तरह से वो असर करेगा हाउसेस में भी। और एक और मैं फिनेंस के लिए आपको बताऊंगी उसका, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना। अब देखो सैटर्न क्या है, सैटर्न यानी शनि, सब डरते हैं इससे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपका दे रहा है प्रोफेशन। अब जिंदगी में प्रोफेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा है, काम है, व्यवसाय है, नौकरी है, तो सब कुछ है। अब ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर मर्सी नहीं है, दया नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा किया है वैसा फल लोगे। तो शनि जो है आपके कर्म का भी और आपके प्रोफेशन का भी क्या है, कारक है। लॉन्गेविटी का कारक है। लॉन्गेविटी मतलब लंबा चलने वाला। ये इतना लंबा चलता है, इसमें जो इवेंट्स हैं इतने लेट होते हैं, धीरे 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 इवेंट्स होते हैं। ठीक है। ये बीमारी का भी कारक है। मतलब लॉन्गेविटी मतलब आप एक काम के लिए जा रहे हो, आपको पूरी उम्मीद है आज हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं। आपका काम होके ही नहीं देगा। मतलब आप फाइनली इतना डिलेमेंट्स देता है
कि आप खुद सोचते हो अरे बहुत डिले हो गया। तो लंबी चीजें चलने वाली, स्लो चलने वाली, डिलेमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स आने लगती हैं, डिफिकल्टीज आने लगती हैं, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। कोई चीज आपकी है तो उसका फैसला ही नहीं होगा। इस तरह का जो प्लैनेट है, जो ये सब चीजों में आपकी परीक्षा लेता है, वो है सैटर्न। ठीक है, पेशेंस का भी कारक है, जितना पेशेंस रखते हैं, लेकिन कई बार पेशेंस भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको साथ नहीं छोड़ना। लथार्जिक हो जाता है इंसान, लेजी हो जाता है। कई बार तो लेबर से इतनी इशू होती है, आप ही का लेबर जो है, जो आपके पास 20 साल से भी था, 18 साल से भी था, 15 साल से भी था, वही आपका धोखे का कारण भी बन जाता है। शरीर में ये आपको पेन दे देता है, यानी आपके जो शरीर के अंदर वायु बढ़ा देता है, गैस बढ़ा देता है। तो आपके शरीर के अंदर क्या होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं। आपको स्ट्रेस बहुत होने लगता है। स्ट्रेस होगा तो आपका जो सेकंड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन कौन सा होता है, हमारा टमी, यानी आपका स्टमक। स्टमक के जो जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं वो सारे स्लो हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको बाउल मूवमेंट की इश्यू रहने लगते हैं, बालों का झड़ना शुरू होता है, नी पेन होते हैं, सिक्रेटिव डिजीज होते हैं। लेकिन जिसने ये फेस सब पार कर लेते हैं और अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्ट बन के रहते हैं, वो व्यक्ति जो है आगे जाके बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि आप लोगों के किस प्लेनेट के ऊपर शनि का प्लेनेट आया है तो वो क्या रिजल्ट देगा। दूसरा हम बात करेंगे किस हाउस में आया है तो क्या बात करेगा। तीसरा हम बात करेंगे, एक मैं आपको कुछ बताऊंगी ताकि आप, ऐसे 6 कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि आप अपनी बिजनेस को, अपनी वर्किंग को देख सके कि हमारे ये चेंजेस आने वाले हैं। अभी जो शनि महाराज है वो 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में। ठीक है, तो सबको कैसे देखना है, सबको एस्ट्रो सेज डाउनलोड करके मैं आप लोगों को समय दूंगी। ठीक है, आप लोग को समय दूंगी मैं, तो आप लोग अपना, देखो आपको नजर आ रहा होगा, एस्ट्रो सेज डाउनलोड करके, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओ, एस्ट्रो सेज को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे तो इस तरह से आपका आएगा कुंडली। कुंडली को क्लिक करना। कुंडली को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स आपको डालनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस। ठीक है, बर्थ का प्लेस डालना है, मेल फीमेल डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट हॉरोस्कोप करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको इस तरह का एक हॉरोस्कोप आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा लगन। तो ये लगन का चार्ट है। ठीक है, लगन का चार्ट है। अब ये आपके पास, सबके पास चार्ट आ गया, सबके पास ये जन्म का चार्ट है। ठीक है, जहां पर भी किसी का 12 नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये राशि के नंबर है और ये हाउसेज है। ये हाउस होता है और जो इसमें नंबर डाला है वो राशि का। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब भूल जाओ। अभी अभी हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पर किसी की भी 12 नंबर की राशि कहाँ पर आ रही है। जैसे इसमें देखो 12 नंबर की राशि यहाँ आ रही है, तो आप दूसरा एक चार्ट बना लेना और यहाँ पर 12 नंबर की राशि में सैटर्न लिख लेना। अब सैटर्न यहाँ पर देखा जाए तो इसके नेटल चार्ट के राहु और मून पे आ रहा है। बस आपको अभी इतना करना है, जहां पर भी एक चार्ट आप अपना लगन का बना लो और दूसरा चार्ट बराबर में ही खाली चार्ट बना के सेम 12 नंबर की राशि में आप सैटर्न लिखो। क्या सबको ये बात समझ में आ गई है? सबको ये बात समझ में आ गई है कि हमें कैसे लिखना है, कैसे बनाना है? 2-3 मिनट लो, अपना अपना बनाओ, अपना अपना चेक करो कि मेरा 12 नंबर की राशि में शनि किस प्लैनेट पे आया। वो मैं अभी आपको प्रिडिक्शन दूंगी, आपको उसे समझ। यहाँ पर अभी आप हाउसेस को भूल जाओ। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम हाउसेस को भूल जाएंगे। 2-3 मिनट लो, कर लो, 2 मिनट ले लो, कर लो। 12 नंबर की राशि में शनि है, तो आपको देखना है कि मेरा सैटर्न कहाँ आया है, मेरे 12 नंबर की राशि में कहाँ पड़ रहा है।
शोभना कर लिया? कर लिया। शोभना बताओ, तुम्हारा 12 नंबर की राशि में कोई बर्थ का कोई है प्लैनेट नेटल का? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। यस। 12 नंबर की राशि में नेटल में कोई है प्लैनेट? 12 नंबर की राशि में मून और जुपिटर है मैम। नेटल के हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ हाँ। पर तुम्हारा सैटर्न आया है, परफेक्ट। हम्म। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है, अभी इसको समझते हैं। इंद्रजीत जी आप बताओ, आपका कौन सा आया है, बताओ मुझे। 12 नंबर की राशि में आपके बर्थ चार्ट का क्या है? शनि। शनि, शनि है। शनि। और उसी में शनि शनि में आया। जी जी, शनि में ठीक, शनि। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी सबको समझ आ गई ये चीज? एक सेकंड और ले लो, सब कर लो, एक पे अपना वो लिख लो और एक पे वो लिख लो, तो आपको पता चल जाएगा। और किसी का कुछ नहीं होगा 12 नंबर की राशि में बर्थ चार्ट में, खाली वहां शनि आए तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस एनएल जी, आपका क्या है? इसमें हमारा थर्ड बॉक्स में राहु है, जिसमें मतलब 12 राशि है राहु ना। बैठा है, तो राहु पे शनि आया आपका, ठीक है। हाँ जी, थर्ड बॉक्स में है वो राहु। हाँ, किसी का जहां पर भी आया है वहां पर दूसरे चार्ट में लिख लो, आपको पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। एक सेकंड ले लो फटाफट, सब लोग कर लो फटाफट ताकि कोई पीछे ना रह जाए। अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सिर्फ मैं अभी प्लैनेट्स की बात करूंगी, उसके बाद बात करूंगी मैं हाउसेस की। अब किसी का 12 नंबर की राशि में अगर सन है और उस पे शनि आया है, ठीक है, सन है और उस पे शनि आया है, तो क्या होगा? उसको गवर्नमेंट से इश्यूज होंगे, ठीक है, उसे गवर्नमेंट से इश्यूज होंगे। उसे गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर उसका कोई काम है, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई कनेक्शंस हैं, उसमें सब उसका डिलेमेंट्स होंगी और उसमें उसको इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर किसी का वहां पर मून है, क्योंकि देखो सैटर्न क्या दे रहा है? लॉन्गेविटी दे रहा है। सैटर्न क्या दे रहा है? आपको डिलेमेंट्स दे रहा है। अब कुछ प्लैनेट के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, कुछ प्लैनेट के साथ इसकी फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन सैटर्न स्लो प्लैनेट होने के कारण और अपने एट्रीब्यूट्स को जो कैरी करता है उसके कारण ये बहुत डिलेमेंट्स देता है। अब सन के साथ इसकी तो दोस्ती है नहीं, तो वहां पर उसको ये बहुत इश्यूज क्रिएट कर देगा, ठीक है। दूसरा, अगर मून है, सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता तो उसको बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट एंड सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। तो अगर किसी के सैटर्न मून पे आएगा तो कहीं ना कहीं उसे बिना बात को ब्लेम्स लग जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी मदर की हेल्थ भी खराब होती है, और बिना बात के खर्चे जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होने शुरू हो जाते हैं, मूड खराब होना शुरू हो जाता है, हेल्थ नहीं ठीक रहती। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मानसिक तनाव के कारण उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। अगर उसके कलीग्स हैं, वो कलीग्स ही उसके ब्लेम लगा देंगे जबकि उसने कुछ नहीं किया होगा। अगर उसके वर्कर्स हैं तो वर्कर्स भी उसको धोखा दे जाएंगे। सैटर्न पे, अगर तुम्हारा मून पे सैटर्न आया है, मार्क करके लिख लो, अगर तुमने इस वक्त किसी को पैसा दिया वापस नहीं आएगा, तो तुमको पैसा किसी को देना नहीं है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? सब लोगों को? अभी किसी के 2-3 प्लैनेट होंगे तो दोनों तीनों प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सैटर्न में मून डिप्रेशन देता है, बाद में जाकर भी देता है, क्योंकि यहाँ पर इंसान को बेवकूफ बना दिया जाता है।
अगर आप पैसा देते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ लॉटरी वॉटरी ये सब वो सब में बाद में नुकसान होने वाला है, तो आपको नहीं खरीद। ठीक है। अब अगर आपका सेटर्न मरकरी पे आता है, ठीक है, तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप कुछ खरीद सकते हो, आपका एजुकेशन अच्छा हो सकता है, मेहनत करने लगोगे। ठीक है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में आप फॉलो करने लगोगे। तो अगर किसी का सेट रन मरकरी पे आया है, यानी कि 12 नंबर की राशि में मरकरी है उसका नेटल चार्ट का, और इस टाइम उसका सेट रन आया है, इट विल बी बेनिफिट। ऑल्दो 12 नंबर की राशि में मरकरी जो होता है डबलेटेड होता है, वो पहले मेहनत नहीं करता होगा, लेकिन अभी मेहनत करने लगेगा। अगर आपका काम है कुछ, तो उसमें आपको पहले से थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी, आपको प्रोग्रेस मिलने लग जाएगी। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, तो आपकी वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगी। ठीक है। अगर आपका नेटल चार्ट में 12 नंबर की राशि में गुरु है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, सेटन आता है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा, अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन आपको गैस्ट्रिक इश्यूज जरूर बढ़ेंगे। ठीक है। अपने अपने चेक करना, उसे रिलेट करना कि आपके साथ ऐसा हुआ जब से शनि आए हैं, और क्योंकि पिछले 6 मंथ से तो चल ही रहे हैं। ठीक है। अगर किसी का नेटल के वीनस पर शनि आता है, तो क्या होगा, मॉनेटरी गेन्स होंगे, आपको मनी से रिलेटेड गेन्स होने लग जाएंगे। आपको हो सकता है आप घर खरीदने की सोच रहे हो, तो अब घर आपको बन सकता है इस टाइम पे। ठीक है। आपको मनी रिलेटेड चीजें होंगी, आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि लग्जरी से रिलेटेड होंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, या फिर किसी का बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है उसमें भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? मैंने सन के साथ आपको बोला चैलेंजिंग, मैंने आपको मून के साथ बोला कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो सैटर्न है और वीनस दे आर ए गुड फ्रेंड्स, है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सैटर्न वीनस को देने आया है। जब सैटर्न मरकरी के पास आया था, तो उसको भी हेल्प करने आया था। क्यों? क्योंकि वो उसको, उनके फ्रेंड्स है, 2.5 साल वो उसको मदद करेगा। ठीक है। अब सैटर्न अगर राहु पे आ जाए, तो एकदम से कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, सडन इशू हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी जो है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी। अभी हमारे यहाँ पर किसी का था, शायद उनकी लाइफ में हुआ होगा, अनिल जी का था। अनिल जी आपका था, तो आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आए हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड, पिछले कुछ महीनों से चेंज आए हैं, नहीं आए? कोई हेल्थ इशू वगैरह कुछ भी नहीं? अच्छा, आप ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेते होंगे बिल्कुल भी? हम्म। अगर आप फॉलो करोगे शनि के गुड बिहेवियर को, तो आपको उसके इम्पैक्ट नहीं आए। और अगर आपने एडिक्शंस को ले लिया, तो आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है, जिसका भी सैटर्न राहु के साथ में हो, तो एडिक्शंस को नहीं करना, अदरवाइज तुम्हें बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। और आपका कहीं ना कहीं राहु थर्ड हाउस में है क्या? राहु इज गुड, थर्ड हाउस में था, तो आप अपना 2.5 साल को ले, राहु को अच्छा रखना। और कभी भी किसी की लड़ाई झगड़ा हो, पड़ोस में हो, इधर हो उधर, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है। अब नेटल का जब केतु के ऊपर आपका शनि आएगा, तो आपको लिटिगेशंस पर, यानी कि बिना अलग अलग तरह के आरोप लगना, डिस्प्यूट्स होना, मतलब एमलेस रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कभी लगेगा ये काम कर लूं, कभी करेगा ये काम कर लूं, कभी यहाँ घूमाऊं कभी वहां घूमाऊं। और आपको पैसा जो है आपका धीरे 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 कम होता रहेगा, लेकिन आपको फायदा उससे होने वाला नहीं है। तो अगर किसी का शनि केतु के ऊपर आया है, तो क्या करो, मंदिर जाना शुरू करो। ठीक है। नहीं तो आपका बिजनेस भी डाउन जाएगा, आपका काम भी डाउन जाएगा, आपकी हेल्थ भी डाउन जाएगी,
आपके कमर से नीचे वाले हिस्से में इशू आएंगे। केतु जो है हमारा, मंदिर में अगर आप जाते हो पूजा पाठ करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। और एक काम कर सकते हो, आप डॉग को फीड कर सकते हो, क्योंकि ये पीरियड चैलेंजिंग रहता है। जब भी सैटर्न केतु पे आता है तो वो पीरियड जो है चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि धीरे धीरे पता नहीं चलता, धीरे धीरे आप इतने डाउन हो जाओगे कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पर जो है फेलियर्स को फेस कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर सैटर्न जो है मैम आपका मार्स पे आता है, ठीक है, मार्स पे आता है। मैं एक बार है ना कोर्स कंटेंट के बारे में बता देते हैं, फिर आगे की पढ़ाई कर लेते हैं ना। एक बार आप थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, मैं ना चालू कर देती हूँ एक बार। ठीक है। मैडम दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हमारा एक कोर्स आ रहा है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मतलब जो आपकी रूट बेसिस से मैं स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। ठीक है, जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी, जब तक हमें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर उसको समझ के किया जाए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा 10 डेज का कोर्स रहेगा। इसके बाद आप समझ पाओगे, प्रिडिक्ट कर पाओगे, आपको आगे जाना है नेक्स्ट लेवल्स पे तो जाएं, और नहीं तो इसको जरूर स्टार्ट करें। तो इसमें हम फर्स्ट लेवल में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है एस्ट्रोलॉजी का। हम ऐसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं या इसका कोई इतिहास भी है? ईसा के टाइम से ये एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे को अंश मिलते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट क्या है ज्योतिष के, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्योतिष के, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है उसके बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम एस्ट्रोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है सोलर सिस्टम, आपने जो पढ़ा है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट होता है। कैसे हम इंसानों के पास, अर्थ जो है, अर्थ के पास जो है मून रहता है, इसीलिए जो है हमारे मूड सबसे ज्यादा स्विंग होते हैं, क्योंकि अर्थ के सबसे नजदीक कौन है? मून है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्मा थ्योरी, कर्म कर्म की थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे ये हमें इम्पैक्ट करती है, कैसे हमारी 7 पीढ़ियां हम एक दूसरे से इफेक्टेड रहते हैं। डे सेकंड में और थर्ड में हम जॉडिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कहाँ का जॉडिक, कैसे जॉडिक सिस्टम काम करता है, जॉडिक क्या होते हैं, राशि क्या होते हैं, 12 राशि क्या ऐसी होती है, इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस क्या होते हैं, लॉर्ड्स क्या होते हैं, एक्सॉल्टेड डबलेटेड क्या होते हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग क्यों है, उसके अंदर क्या आपके डिफरेंसेस है, इनकी धातुएं क्या है, हम सब चीजों के बारे में इन पे बात करेंगे। इनफैक्ट आपके घर को भी इससे ले। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेट्स क्या होते हैं, जो ये सेलेस्टिक बॉडीज है जो बहुत पावरफुल है, जो पूरे संसार को चलाती है। ठीक है, इनके कोर्स क्या है, मतलब ये इनको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इन 9 प्लैनेट्स की जो पावर ऑफ कॉस्मिक पावर है, इनकी नेचर, रिलेशन, प्रोफेशन, बॉडी पार्ट्स, एलिमेंट्स, रिलेशन, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपका एक सन है, सन आपके फादर भी है, सन आपकी पोजीशन भी है, और सन आपकी बॉडी के पार्ट्स भी है, तो किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि अगर सन है तो आपके घर का डायरेक्शन भी है। ठीक है, फिर 12 राशि और इनकी एट्रीब्यूट्स, एक एक राशि के बारे में बात करेंगे, इनका एरियाज क्या होते हैं, इनकी कैसे पावर होती है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी धातु क्या होती है, वो हम सारी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे हॉरोस्कोप के अंदर त्रिकोण भाव का क्या इंपॉर्टेंस है, केंद्र का क्या है, मारक का क्या है, बाधक का क्या है, ये जो 4 पिलर्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर हम बात करेंगे। कुंडली कैसे बनाई जाती है और हम कैसे इसको, एक जन्म, अपनी जन्म कुंडली को कैसे देखते हैं, हम दशा कैसे देखेंगे, ट्रांजिट कैसे देखेंगे, और कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं क्लास 7th और 8th में। और क्लास 9th एंड 10th में उसकी उसी को रिमेनिंग करके और उसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पर आके पूरा का पूरा प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये आपको करके बहुत मजा आएगा। तो डोंट मिस दिस कोर्स, और आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके जो भी वो हैं, वो मैम आपको भी बता देती है कि इसके मैडम 1 मिनट में बता रही हूँ बस, है ना। मैडम स्क्रीन पे दिख रही है क्या क्लास? कैसी है क्लास दिख रही है।
एक से। तो ये जो क्लास है ये 8 नवंबर से चालू होने वाली है। टाइम इसका दिन में 12:12 पर रहने वाला है। बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी है। कोर्स कंटेंट मैम ने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 9311 पर। अगर आप पे करते हैं तो आप सबके लिए अभी इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 2999 है। मतलब 2999 पे करके आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर मेंशन है 9675176666 पर, या स्कैनर पे कर सकते हैं। और नीचे दिए गए दोनों नंबर में किसी भी नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जी, एक सेकंड दीजिएगा मैडम, है ना, एक सेकंड दीजिए मुझे पहले। जी मैम, इसका जो ऑफर प्राइस है फ्लैट 2999 पे है। 8 तारीख से क्लास चालू होने वाली है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। आपका कोई भी कॉल का जो आंसर है वो 11 से 7 के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स कंटेंट चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं 7665559566 पर। मैं रिपीट कर देती हूँ, 7665559566 पर कनेक्ट कर कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। जी मैम। ये जिन जिन ये इसमें ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, ये कोर्स पहले भी हमने 10,000 में कराया था, लेकिन हमने दिवाली के टाइम पे सर ने इसमें ऑफर दिया था। और हम चाहते हैं कि ज्योतिष जो एक इतनी विशाल साइंस है, और आपको मैं बता दूं इसके अलावा और कोई ऐसी साइंस नहीं है। अगर आप और कोई साइंस करते भी हो, ठीक है, अगर आप और कोई साइंस करते भी, उस साइंस में भी आपको कितना अपग्रेड कर देगा और आपकी लाइफ के सोच आपके प्रति बदल जाएगी। और बहुत सारे लोग पैसे के लिए भी नहीं कर पाते हैं, तो ये इसीलिए ऑफर दिया गया है। अगर आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करो, इसको जरूर पढ़ो, जानो। आपके लिए नहीं, आपके परिवार में आप किसी की मदद भी कर सकते हो। एटलीस्ट जानो तो सही। अगर आप एक हिंदू बन के आए हो या एक हमारे भारत में पैदा हुए हो, तो जो हमारी भारत की ये धराहर है ना, ये धरोहर है जिसको इतने सारे ज्योतिष में किया गया है, एटलीस्ट उसको जानो तो सही कि ये है क्या। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करो, आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो आगे चलो। कितने लोग सीखना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जाने। मैडम मैं एक मिनट चैट ओपन कर देती हूँ ना। हम्म, Yes. सब लोग चैट कर सकते हैं या थंब इम्प्रेशन से हम्म, कर सकते हैं। बस तो इतने सारे लोग जानना चाहते हो, तो बस फिर इंतजार किस चीज का। ठीक है, टाइमिंग मैम ने आपको बताया 12 से 12 का टाइम है, और 12 to 12। ठीक है, 12:12 का 8 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए ऑफिस के नंबर्स पे हम आप ले सकते हो। ठीक है? चलो चले आगे। जी मैम। थैंक यू मैम। अब शनि पे देखो, अगर आपके मंगल पे शनि हो रहा है तो अपने कान खोल लो। ठीक है, मंगल पे शनि हो रहा है, आ रहा है, एक्सीडेंट के चांसेस बना दो। और ऐसा एक्सीडेंट करेगा हाथ पैर तोड़ सकता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी में आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मार्स और सैटर्न की एनर्जी दोनों एंटी एनर्जीज होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शनि ग्रह की शांति कराओ और अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करो। ओके, इस पीरियड में जब भी आपका शनि मंगल पे आएगा,
आपने कभी भी जो है किसी भी लेबर को तंग नहीं करना, ठीक है। लेबर को आप जो है कुछ ना कुछ जो भी आपसे बनता है, फ्राइड ले लो, कुछ भी खाने पीने का सामान, गुलाब जामुन ले सकते हो आप, बेसन के बने हुए पकौड़े ले सकते हो, उड़द की दाल के ले सकते हो, डोनेट करना शुरू करो। दूसरा, क्रो को जो है ना, क्रो को फीड करना शुरू करो, ठीक है। अगर कोई गाड़ी चलाता है तो अपनी गाड़ी की स्पीड पे ध्यान रखो। चौथा, क्योंकि ये पीरियड ऐसा आता है चैलेंजिंग, ठीक है। दो पीरियड इसमें बड़े चैलेंजिंग रहते हैं। एक रहता है सैटर्न जब तुम्हारे मून पे आता है, जिनका भी अभी सैटर्न मून पे चल रहा है उनकी सबकी 7.5 का दूसरा फेज चल ही रहा है, मीन राशि पे चल ही रही है ना 7.5। तो मेंटल प्रेशर आता है यहाँ पर। और मार्स में क्या होता है, क्योंकि मार्स की एनर्जी कैसी होती है, एग्रेसिव एनर्जी है, आर्शियल एनर्जीज है, तो वो नुकसान कर जाती है कई बार। तो अपने व्हीकल्स को मैनेज रखो, अपने व्हीकल्स को ठीक करा के रखो। अपने व्हीकल्स जब चला रहे हो तो उसकी स्पीड्स पे ध्यान दो। अपने मार्स को जो है, मंगल देवता को उसकी आराधना करते रहो और शनि की शांति करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई जमीन लेने की सोच रहे हो, कुछ लेने की सोच रहे हो, तो आप ये देखो कि इसके पेपर्स कैसे हैं, धोखा ना हो आपके साथ में, नहीं तो आपके साथ में धोखा हो सकता है, ठीक है। भाइयों के साथ में झगड़ा नहीं करना। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भाइयों के साथ में है तो थोड़ा सा चलने दो, जितना डिले हो जाए उतना ही अच्छा, ठीक है। अब अगर आपका, मैंने आपको बताया था कि जुपिटर, जब नेटल के जुपिटर के ऊपर सैटर्न आए, देखो बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आया आपको। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने शनि को खराब नहीं करना, आपने अपने गुरु को फॉलो करना है। जो आपको इतना देने के लिए आया है वो आपको इतना देगा, ठीक है। अगर आप अपना शनि खराब कर लोगे, देगा तब भी वो, लेकिन कितना देगा, थोड़ा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा लेने के लिए गुरु को फॉलो करना है, शनि को खराब नहीं करना। शनि महाराज कब खराब होते हैं, जब आप जो है अगेंस्ट द चीजें करते हो धर्म के खिलाफ। तो धर्म को फॉलो करना है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय भी बता देती हूँ। जिन लोगों को भी इसका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करें, अपने विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जो है चांटिंग शुरू करें। कभी कभी गंगा स्नान करें, गंगा स्नान इज वेरी गुड रेमेडी। तीसरा जो है, यहाँ पर आप जो है पीले चने की दाल जो होती है, चने की दाल तो ऑब्वियसली पीली होती है, मैंने यहाँ पर इसलिए बोला पीला, कुछ लोगों को उतना भी पता नहीं होता। तो चने की दाल जो होती है पीली, उसको मंदिर में देना शुरू करें वीरवार के दिन। और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाओ। तो आपको जो इतना मिलना है वो कितना मिलेगा, इतना। केतु के टाइम पे भी आपको एमलेस नहीं करना है, एमलेस अपने आप को नहीं रखना है, आपने अपने गुरु को मजबूत करना है। यही सब उपाय आप उसमें भी करोगे। तो ये सारे प्लैनेट्स के ऊपर आपका गुरु का इम्पैक्ट किस तरह से आता है, ये मैंने आपको बताया। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगी हाउसेस के हिसाब से। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने जीवन में क्या लेके आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हाउसेस में देखो, हाउसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर जिसका भी 12 नंबर आएगा, जहां पर भी, वो उसका उस हाउस की बात होगी, ठीक है। वर्षा जी मुझे ये बताओ, अनम्यूट करो एक बार। जय जिनेंद्र मैम। जय जी। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 12 नंबर कौन से हाउस में आ रहा है, 8th हाउस में। 8 में आ रहा है। अगर मैं 12 नंबर यहाँ लिख दूँ तो, तो 10th हाउस में। अगर मैं 12 नंबर यहाँ लिख दूँ तो, 1st हाउस। अगर मैं 12 नंबर यहाँ लिख दूँ तो, 4th समझ में हाउस। आ गया, सबको क्लियर हो गया होगा ये वाली बात, कि हमारा मैम मुझे आप, वही क्वेश्चन एक है कि आपने जब भी स्टार्टिंग किया ना, तो मेरा मिस हो गया कि जब भी 12th हाउस में शनि आता है, तो यानी 12 नंबर जहां भी अपने नेटल हाँ चार्ट में 12 रहेगा, नंबर की राशि तो देखनी है, उसको कैलकुलेट। वहाँ यहाँ पे राशि देखनी है, ठीक है। अगर 12th में नेटल में केतु है तो केतु को देखना है। अगर 12 नंबर की राशि में आपका केतु है तो शनि केतु के ऊपर आया, ठीक है। ओके। ओके। तो गोचर जो होता है वो राशि से होता है।
तो सबको समझ में आ गया कि 12 नंबर का किसका कहाँ पर आएगा, उसी हाउस को चेक करना है। अभी हमने बात करी थी कि प्लैनेट्स की, अब हम बात करेंगे कि जो है हमारे हाउसेस में जब प्लैनेट ट्रेवल करेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अब मान लो शनि किसी के पहले हाउस में ट्रेवल करेगा, यानी किसी के 12 नंबर की राशि पहले हाउस में है, नो मैटर वह प्लैनेट है या नहीं है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक व्यक्ति के नेचर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में जरूर मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उसको जरूर मिलने वाली है। अगर उसको काफी टाइम से काम नहीं मिला तो मिलेगा, वो उसके लिए प्रयास करेगा। गोचर के रिजल्ट्स थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, किसी के सेकंड हाउस में अगर गोचर में शनि आता है, ठीक है, सेकंड हाउस किसका होता है, फर्स्ट हाउस किसका, पर्सनालिटी का है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी का है। सेकंड हाउस किसका है, मनी का है, लैंग्वेज का है। अब सेकंड हाउस में अगर किसी के पास शनि आया है तो देखो डबल इफेक्ट आएगा। कुछ तो आपके पुराने में पैसे फंसे हुए निकल सकते हैं और कुछ पैसे फंस सकते हैं। ठीक है, कुछ पैसे फंस सकते हैं और कुछ पैसे जो है निकल सकते हैं। आदमी थोड़ा कम बोलना शुरू कर देगा, थोड़ा गंभीर हो जाएगा, इस तरह का नेचर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर किसी का 12 नंबर की राशि तीसरे हाउस में है, समझ आ रहा है ना, हाउसेस सबके चेंज हो जाएंगे अब, चाहे वहां कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। अब मन करेगा कि भाई जो है ना कहीं यात्रा पे जाया जाए, घूमा जाए, कहीं जाए, छोटी धार्मिक यात्रा पे जाए। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है जरूर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होगा ही। 4 नंबर में अगर शनि आता है, यानी 12 नंबर की राशि चौथे घर में आपके है, तो क्या होगा, आपको किसी ना किसी कारण से हाउसेस हाउस को चेंज करना पड़ सकता है, रेनोवेशन करा सकते हो आप, या आप अपनी पुरानी घर को देख के नया घर ले सकते हो। आपको बस घर 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 मन में आएगा कि कुछ घर का कर ले, कुछ घर का कर ले, कुछ घर का कर ले। ठीक है, फोर्थ हाउस के अंदर। बस जिसका भी शनि फोर्थ हाउस में आएगा उसको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप घर वगैरह चेंज कर रहे हो तो सामने वाले पे जरूर ध्यान रखना, अपने पेपर्स वर्क को जरूर देख लेना कि आपको सामने वाला बिल्कुल सारा आपको जो है एकदम काम आपका परफेक्ट होना चाहिए, किसी पे बिलीव नहीं करना। ठीक है, अब किसी का 5वें घर में शनि आता है, बच्चे अचानक से मेहनत करने लगेंगे, बच्चे पढ़ने लगेंगे, लेकिन आपके स्टमक में इश्यू आएगा। 5वें नंबर में स्टमक में इश्यू आएगा। और अगर किसी को 5वें नंबर में 5वें हाउस में शनि आ रहा है, यानी 12 नंबर की राशि 5वें हाउस में है, उसको गैस से रिलेटेड चीजें जो कि बॉडी में गैस बनाती हैं, बहुत ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन जो है हमारे शरीर का हार्ट का पोर्शन भी होता है। तो गैस बनती है तो ऊपर की साइड चढ़ती है और वो पेन्स करती है, एंजाइना पेन्स वगैरह देने लगता है। तो आपको ऐसी चीजें का सेवन कम करना है जो आपको गैस बनाए, खासकर रात के समय। जिसका छठे भाव में शनि आएगा, यानी मीन राशि किसी की छठे भाव में पड़ रही है, तो आप ध्यान रखना, अगर आपको लोन्स हो सकते हैं लेने पड़े, आपका कोई फ्रेंड ही आपका एनिमी बन सकता है, या आपको बिना बात को कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। ठीक है, तो छठे शनि की मैं एक रेमेडी बता देती हूँ, भले ही आपकी दशा चल रही हो या ना चल रही हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करना कि जो वो होते हैं, ये छाते होते हैं ना, छाते जिसको हम बारिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं,
6 छाते ले लेना यानी अम्ब्रेला, या 6 जोड़ी चप्पल, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। 6 अम्ब्रेला और 6 चप्पल, कुछ भी ले सकते हो आप। और जहां पर भी मजदूर मकान बना रहे हो वहां पर डोनेट कर, चाहे 6 छाते ले लेना और चाहे 6 चप्पलें ले लेना, मतलब पैर में पहनने की चप्पल या फिर सर पे रखने वाला छाता, दोनों में से कोई भी चीज आप लेके एक बार जो है जहां पर मजदूर मकान बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें, वहां पर आप इसको डोनेट कर देना। अब 7वें घर में अगर किसी का शनि आ जाता है, यानी मीन राशि किसी की 7वें घर में है और वहां शनि आ जाता है, बिना बाती दोनों में झगड़ा होना शुरू, ठीक है। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें भी थोड़ी दरारें आ जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रखना है। और बिना बात को हस्बैंड वाइफ में चलो सेपरेट हो जाते हैं फालतू के अंदर झगड़ा, तो ध्यान रखना है ऐसे में क्या करना है। जो गाय होती है, काली गाय या सफेद गाय को फीड कर, आप जो है हरे रंग का चारा खिला सकते हो उसको, या फिर उसको जो है ज्वार की रोटी खिला सकते हो, तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उस चीज को अवेयरनेस की तरह लेना है कि हाँ टेम्परेरी फ्रेज। अब किसी का शनि अगर 8वें हाउस में आता है, ठीक है, तब यानी कि किसी की मीन राशि 8वें हाउस में है, फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, नी पेन, किसी तरह के पेन्स आपको बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अपने स्टमक का ध्यान रखना होता है। हेल्थ इश्यूज के लिए आपको अपने स्टमक को बहुत अच्छे से आप कैसे ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं कि रात के 11-12 बजे तक खाना खा रहे, गैस बन गई फिर सो गए पड़ के, ऐसे नहीं करना है। आपने खाने को बिफोर टाइम खाना है। अगर आपको गैसेस, मतलब बेसिकली आपको वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें ले सकते हो। और नहीं तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, वो लोगे तो भी आपको फायदा होगा। दूध होता है ना, दूध रात के टाइम पे गर्म करके दूध के अंदर थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल के अगर आप लेते हो तो वो भी आपको बेनिफिट करता है, ठीक है। आप बादाम का तेल भी डाल सकते हो उसके अंदर, देसी घी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा देसी घी, मतलब चिकना हो उसके ऊपर, फिर थोड़ा दूध पी लो, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन और गैसेस नहीं रहना चाहिए। और 8वें हाउस में शनि है, तो आपको अगर आपको बिजनेस करने की सोच रहे हो, आप कुछ करने की सोच रहे हो, आपका गोचर में आया तो थोड़ा सा बी केयर, ठीक है। 9th हाउस में आपको शनि आया है तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल कराएगा। अगर आपकी, मतलब अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो कि मान लो आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरा तो इस बार जो है कोई अच्छा सा एग्जामिनेशन हो जाए, मेरे कोई क्लियर हो जाए, मैं मेहनत कर लूँ, मैं आगे एडवांस स्टडी कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हो 9 शनि के अंदर, ठीक है। यानी 12 नंबर की राशि अगर आपके 9th हाउस, 10 नंबर की शादी, 10 नंबर के हाउस में यानी 12 नंबर की राशि अगर आपके 10th हाउस में है, वहां पर आपके सेटर्न आए हैं, तो क्या होगा वहां पर जो है आपको हार्डवर्क कराएगा, ट्रांसफर्स भी हो सकती है, और यहाँ पर हो सकता है आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मिल जाए। 11th में शनि अगर आपका आएगा और कहीं ना कहीं, यानी 12 नंबर की राशि मीन राशि है, और अगर आपने जुपिटर को फॉलो किया यानी कि आप धार्मिक रहे, तो आपको नेम फेम मिलेगा, आपका नाम होगा, ठीक है। अगर आपके 12वें हाउस में शनि आता है, यानी मीन राशि आपके 12वें हाउस में आती है, तो आपके खर्चे बढ़ा देगी, फालतू के खर्चे बढ़ा देगी। लेकिन हो सकता है कि आप कहीं घर खरीद लो, लेकिन नींद थोड़ी आपको कम आएगी, एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपके 12 हाउसेस में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपने समझा, समझ में आया, सबको समझ में आया। थोड़ा सा और समझा दे, पढ़ा दे आपको, कितने लोग पढ़ना चाहते हो और आगे।
ये वाले हाथ, पीले वाले हाथ। चल, एक थोड़ा सा तुम्हें क्लू देती हूँ, ठीक है। जो हमारा ये 10 दिन का कोर्स आ रहा है, बहुत ही वंडरफुल कोर्स है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। इतना कुछ सीखोगे, इसके प्राइस जो है कुछ भी नहीं है। तो डोंट मिस दिस कोर्स। इट्स अ वंडरफुल कोर्स। मे बी दैट कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपको ये समझ आ पाए कि ये साइंस क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप सीखोगे, और सिलेबस आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा है, ठीक है। आप लोग अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, देखो। अपने अपने हॉरोस्कोप में देख लेना। ये मैंने आपको हाउसेस बताए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब देखो, ये थर्ड हाउस है, ये सेवंथ हाउस है, और ये 11th हाउस है। क्लियर है? थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। यहाँ कहीं पर भी आपकी मीन राशि आ रही है, यानी यहाँ पर 12 नंबर की राशि आ रही है। यानी पाइसिस आ रहा हो, पाइसिस साइन। चाहे यहाँ आ रहा हो, चाहे यहाँ आ रहा हो, और चाहे यहाँ आ रहा हो, राइट। तो अगर यहाँ पर आपके इसमें कहीं पर भी 12 नंबर यहाँ है या यहाँ, ठीक है, और वहां पर मून बैठा है। क्या बैठा है? मून। नंबर 1 मून बैठा है। 3, 7, 11 हाउस में 12 नंबर की राशि हो और चंद्रमा बैठा हो, चाहे वो 3 में बैठा है 12 नंबर की राशि में, या 7 नंबर की 12 नंबर की राशि में बैठा है, या 11 नंबर की 11 नंबर के हाउस में 12 नंबर की राशि में बैठा है। क्लियर है सबको? चंद्रमा बैठा है। अब हम बात में आपको सिर्फ प्रोफेशंस की दे रही हूं। तो क्या करेगा ये? यहाँ पर आपको ब्लेम्स लगवा देगा। हाँ हाँ, नेटल का नेटल का चार्ट देखना है आपको, ठीक है। नेटल का देखना है। यहाँ पर अब ये 12 नंबर की राशि, चाहे आपकी 3 में पड़ रही है, 7 में पड़ रही है, या 10 में पड़ रही है, यहाँ आपका चंद्रमा है, क्योंकि शनि तो ऑब्वियसली वहीं आएगा ना अभी, ट्रांजिट का। तो मैं भी एक एग्जांपल लेके आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपको ब्लेम्स लगेंगे, आपको बिजनेस में, नौकरी में घाटा होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। देखो, ये तो जॉब का है, चेंज ऑफ जॉब कर लोगे, ठीक है। ये अपने काम का है, ठीक है, अपना काम, यानी कि बिजनेस का है, डेली इनकम का है। यहाँ सबसे ज्यादा घाटा होगा, लॉस, अगर आपका यहाँ पर मून है तो, और 12 नंबर की राशि है, ठीक है, 12 नंबर की राशि है। यहाँ 12 नंबर की राशि है, तो आपको गेन्स नहीं होंगे, लॉस होगा। यहाँ 12 नंबर की राशि है, यहाँ मून है, तो चेंज ऑफ प्रोफेशन होगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप खुद ही जॉब छोड़ दोगे, काम छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो बिजनेस में अगर आपके 7वें में मून है,
यानी 12 नंबर की राशि है, तो किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे इस टाइम पे, जबकि दशा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं करोगे। क्या हो जाएगा? लॉस, ना पैसा आएगा, रिलेशंस खराब हो जाएंगे। समझ में आया? अब यही सेम टू सेम, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? 3, 7, 11 ये कौन से हाउसेस होते हैं? 3 नंबर का हाउस होता है हमारे हार्डवर्क का, हमारे उच्च भाव बोलते हैं, मेहनत का भाव बोलते हैं। ये एक तरीके से हमें उठाता भी है, गिराता भी है। 7वां घर होता है हमारे बिजनेस का, और 11th हाउस होता है हमारे गेन्स का। अब यहाँ पर आपका जुपिटर बैठा है, ठीक है, नेटल चार्ट में जुपिटर बैठा है। इस टाइम आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बिजनेस है तो बिजनेस ग्रो करेगा, 7 नंबर में है तो, 3 नंबर में है तो आपके प्रोफेशन में, आपके लाइफ में, आपको जॉब में बहुत अच्छा रहेगा, और गेन्स आपके काफी होंगे अगर 11 में है तो जुपिटर अगर है इन भाव में तो आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्या समझ में आया सबको? तो अपने जुपिटर को खराब नहीं करना, जितना आ रहा है लेते जाओ, राइट? भले ही केतु के साथ हो, केतु का एक अलग इम्पैक्ट आ जाएगा। जुपिटर को देगा, केतु को खराब करेगा, तो आप क्या करोगे? जुपिटर को बढ़ा लेना, ठीक कर लेना, और केतु तो उसको खराब करेगा ना, शनि को, तो उसको ही आपको थोड़ा देख लेना। मैंने अभी आपको केतु के लिए बताया है कि जुपिटर को बढ़ा लेना, डॉग को फीड कर लेना। चाहे अब मैंने 3, 7, 11 की बात करी है, बिजनेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग उसके अलग अलग चीजें होती है। अब अगर आपके 3, 7, 11 में मंगल है, 12 नंबर की राशि है, चाहे 3 में मंगल है, चाहे 7 में मंगल है, चाहे 11 में मंगल है, और वहां पर आपकी 12 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर आपको भाई के साथ झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप मंगल के एट्रीब्यूट्स में हो, यानी मैनेजमेंट की लाइन में हो, प्रॉपर्टी की लाइन में हो, वास्तु की लाइन में हो, तो आपको गेन ही गेन होगा, ठीक है? 7वें नंबर में मंगल है, रिलेशनशिप में इज नॉट गुड। तीसरे में आया है आपका, तो भाई, छोटे भाई बहनों के साथ हो जाएगी, भाई के साथ। 7वें में है तो वाइफ ये पार्टनर के साथ हो जाएगी। 11th में है तो बड़ों के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपका उससे रिलेटेड काम है तो गेन्स हो, ठीक है? रिलेशंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी पहले? शनि की शांति और मंगल का चांटिंग। आगे चलते हैं। आपका 3, 7, 11 में वीनस है, मीन राशि है, 3, 7, 11 में वीनस है। क्या होगा? जो पैसा आज आपके पास अभी तक नहीं आ रहा था, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपना काम कर रहे थे, अभी तक पैसा नहीं आ रहा था, 7वें घर में वीनस था, 12 नंबर की राशि थी, अब तक पैसा आप अपना काम करने में, अभी आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ वेरी गुड। चाहे 3 में आए, चाहे 7 में आए, चाहे 11 में आए, गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। 11 में आएगा तो, 7 में आएगा तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, 3 में आएगा तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? सबको समझ आ रहा है? अब 3, 7, 11 में मीन राशि है, यस यस, नेटल चार्ट से, और वहां पर आपका राहु है, चाहे 3 में है, चाहे 7 में है, चाहे 11 में। अब ये आपको इल्यूजन देगा, इल्यूजन देगा, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, नहीं करना। 12 नंबर की राशि देखनी है ज्योति, और 3, 7, 11 हाउस देखनी। आपने चेंज नहीं करने, ये चेंज कराएगा 3, 7, 11 में राहु। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीन राशि होगी, राहु है, शनि आएगा तो ये चेंज कराएगा, बट आपको चेंज नहीं करना, ठीक है? इल्यूजन है ये, जहां हो वहां सही हो। आपस में भी पार्टनर्स का झगड़ा हो रहा है, चुप बैठ जाओ थोड़े समय के लिए, ठीक है? 3, 7, 11 में मीन राशि में
चाहे 3 नंबर हो, चाहे 7 नंबर के हाउस में, चाहे 11 नंबर के हाउस में। हाउस की बात कर रही हूँ मैं। मरकरी आ गया, क्या होगा? नेटवर्किंग बढ़ जाएगी आपकी, कनेक्शन हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। आपको ये कुछ ना कुछ देने के लिए आया है, आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। अब 3 7 11 में केतु बैठा है, मीन राशि है, शनि आया है। अगर आपका काम केतु से रिलेटेड नहीं है, केतु से रिलेटेड काम कौन से हैं? ज्योतिष, ओकल साइंसेस, कोई ऐसा काम जो कटिंग से रिलेटेड हो, कोई डॉक्टर्स हो, कोई सर्जन्स हो जिनका कटिंग से रिलेटेड काम होता है, जो कट करते हैं, उसके अलावा बाकियों के काम में इशू आएगा। प्रोफेशंस में गेन नहीं होंगे, अपना काम कर रहे हो गेन नहीं होंगे, बिजनेस आप करते हो, 7वें नंबर में केतु है आपका, मीन राशि है, तो आपके काम में इशू आएगा। फिर क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? डॉग फीडिंग करनी है। केतु के लिए हमें क्या करना है? डॉग फीडिंग करेंगे और धर्म का पालन करेंगे। 3 7 11 में मीन राशि है और सन आपका आया है, तो आपको, जबकि आपस में दोनों एंटी हैं, उसके बावजूद भी 3 और 11 में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, नेम फेम भी मिलेगा। 7वें घर में आपका काम बढ़ेगा। हाँ, रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, लेकिन नाम बढ़ेगा। तो क्या करना है आपको? बैड लैंग्वेज का यूज नहीं करना, ईगो को अपने को बैलेंस रखना है। किसके लिए? रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो आप ग्रो भी करोगे, आपको नेम फेम जो कमेंट से चीजें अड़ी हुई थी आपकी, वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपको प्रमोशंस ये सब भी मिले। तो हमने इस तरह से पढ़ा। अगर आपका इन्हीं हाउसेस में शनि और शनि पे भी शनि आ जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है प्लस माइनस दोनों में आता है। कई बार चीजें बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेंगी, कई बार चीजें आपको स्लो मिलती है। इट डिपेंड ऑन योर बिहेवियर। लेकिन आपको जब भी अपने इस तरह की चीजें आती हैं, आपको इशू आता है, शनि के साथ मून का इशू आता है, तो आप चांदी की छोटी सी गाय बना के, चांदी की छोटी सी गाय बना के, क्योंकि गोदान आता है उसके अंदर, गोदान तो पॉसिबल नहीं है, तो चांदी की छोटी सी गाय बना के और उसको शिवलिंग पे सोमवार के दिन चढ़ा सकते हो। ठीक है। अपने चंद्रमा को मजबूत रखोगे, चांदी को धारण करोगे, किसी भी प्रकार के शनि और राहु के इम्पैक्ट को कम करने के लिए महामृत्युंजय जप का मंत्र का जाप करो। ठीक है। सूर्य के लिए जो है, और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जो है आप जाप करो। तो ये क्या है जो मैंने आपको कराया? यहाँ जहाँ दशा नहीं चल रही, जहाँ कुछ नहीं चल रहा, जहाँ आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, ये कौन इम्पैक्ट कर रहा है? ये कर रहा है ट्रांजिट, और ये करता है। और हम लोग बहुत सारे लोग दशा को तो मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं करते। जब आप ज्योतिष सीखोगे तो आप दशा को भी कर लोगे। आप अपने 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 हॉरोस्कोप में ये भी देख लोगे कि मेरे हॉरोस्कोप में सैटर्न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मून की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मेरे हॉरोस्कोप के अंदर सैटर्न 8th हाउस को लेके गवर्न कर रहा है, या मेरे हॉरोस्कोप के अंदर लगन को करके वो 6 में बैठा है। ये सब के लिए तो आपको इसकी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमको पैसा देना है, कहाँ नहीं देना। These are the hidden predictions. जी मैम।
मैंने एक बार क्लास के बारे में बता देती हूँ। यस। जी। तो अभी आपने देखा मैडम ने खाली अभी शनि के बारे में ही बात करी है कि शनि का इम्पैक्ट क्या होता है ना, दशा अंतरदशा में या जब ट्रांजिट भी हो रहा होता है तो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो इसी अमेजिंग सी साइंस को सीखने के लिए हम ला रहे हैं 10 दिन का ये कोर्स, जिसका कोर्स कंटेंट अभी मैडम ने डिटेल में हम सबको बताया ही है। तो ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी, ये शुरू होने वाला है 8 नवंबर से। टाइम इसका दिन में रहने वाला है 12:12। मैडम खुद पढ़ाने वाली है लाइव। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666 पर आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7665559566 पर। और आप सब लोगों के लिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो फ्लैट 2 999 रख दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को इनरोल करें और अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाएं। जी थैंक मैडम, यू। क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारे हैंड रेज है मैडम, एक दो ले लें क्या? जी जी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कोर्स करोगे ना, यहाँ पर तो हमने एक हिडन उसकी बात की है। वहां पर तो आप दशाएं अंतरदशाएं भी समझ जाओगे, और एक ग्रह का नहीं, 9 के 9 ग्रहों का समझोगे। ठीक है। लेकिन लाइफ में जो हिडन प्रिडिक्शंस हैं, वो मेजर जो ट्रांजिट्स होते हैं वो 3 होते हैं। कल दोनों का हम कॉल एक और वेबिनार लेंगे, तो उसमें कल मैं आपको राहु केतु का बताऊंगी कि कैसे आपकी जिंदगी में चलता हुआ सब कुछ बदल सकता है, प्लस में या माइनस। इनको हम बोलते हैं एक सट्टा। तो आप लोग इस साइंस को सीखो ताकि आप चीजों को होने से बचा पाओ। हाँ, हम ले लेते हैं मैम कुछ क्वेश्चंस, आप जी। कर दीजिए। उर्मिला मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैंने तो बीच में ज्वाइन किया है, शुरू का देखी नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि आप ये जो पढ़ा रहे हो ये हमें राशियों का ट्रांजैक्शन पढ़ा रही हैं कि राशि जब 1 से लेके 12 हाउस में जाता है, 12 नंबर की राशि, तो क्या इम्पैक्ट। नहीं, हमने पढ़ा था सैटर्न का ट्रांजिट, कि किस तरह से उसकी हिडन हमारी प्रिडिक्शंस है। चाहे हमारी दशा चल रही हो, अंतरदशा नहीं चल रही हो, लेकिन फिर भी वो कैसे एक इंसान के जीवन पे इम्पैक्ट करता है। तो अभी हमारा जो सैटर्न है वो कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, वो 12 नंबर की राशि, यानी कि मीन राशि। तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं प्लैनेट के हिसाब से, हाउसेस के हिसाब से, और क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, उसके बेस पर 3 तरह के प्रिडिक्शन मैंने आपको सिखाई। ठीक है। और जी बिल्कुल। नीमा जी। मैम मेरा चौथे हाउस में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, शनि भी है, गुरु भी है। तो ये चारों मतलब ये चारों ग्रह मेरे चौथे हाउस में है। हाँ, तो 12 नंबर की राशि है चौथे हाउस में, 7 नंबर की राशि है। तो उससे कोई मतलब नहीं ना, जहाँ 12 नंबर की राशि आती है। इसका इम्पैक्ट तो समझ। अलग रहेगा। ये तो इम्पैक्ट आपके जहाँ आप बता रहे हो 4 नंबर के, तो आपका मन कभी जो है वैसा हो जाता होगा, कभी ऐसा हो जाता होगा, कभी वैसा हो जाता, कभी वैसा। ठीक है मैम, थैंक यू। उसमें भी काफी चेंज आते होंगे, इन्वायरमेंट में भी काफी चेंज आते होंगे, घर के लोगों में भी काफी चेंज आते होंगे। यस पूजा जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। एक्चुअली मैम मुझे ये जानना था, जैसे आपने इसमें कर्मा का एक उसमें लाइन था कर्मा थ्योरी का, तो मैम वो कैसे वर्क करती है वो मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। अच्छा, कर्म थ्योरी कैसे वर्क करती है? ठीक है। आपके पास एक प्लैनेट का ट्रांजिट, एक प्लैनेट की दशा चल रही है। ठीक है। शनि का ही मान लेते हैं, हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि प्रोफेशन का कारक है, और आपके हॉरोस्कोप में शनि चौथे और 5वें घर का लॉर्ड भी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब वो एक अच्छी सिचुएशन में बैठा है, यानी 11th हाउस में बैठ गया, यानी 10th हाउस में बैठ गया, तो इस शोज योर गुड प्रारब्ध एंड गुड कर्मा। लेकिन यही आपका बैठ गया 6th हाउस में, आपको बीमारी भी लगी रहेगी, कोई ना कोई झगड़ा भी चलता है, इस तरह से। पोजिशन ऑफ द प्लेनेट शोज योर प्रारब्ध एंड कर्मा।
यस मैम, मैडम एक बार अपने हिसाब से ले लो। ठीक है। हम्म। यस प्रकाश जी बोले, कैमरे ऑन कर लीजिए जिसको अपना क्वेश्चन पूछना है। प्रकाश जी बोलो। प्रकाश जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जय जिनेन्द्र। सॉरी, आपको तो जय जिनेन्द्र बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी बोले, भगवान का नाम कैसे भी। जय जिनेन्द्र। सर, मेरा छठे स्थान में सूर्य बुध केतु है। अच्छा और मेरा वैसे कर्क लग्न, अरे कन्या लग्न है। अच्छा। मतलब कुंभ का हुआ। कुंभ का तो हुआ। जी सर। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे अटैक भी आ गया है, दोनों नहीं रिप्लेस करा है, प्रोस्टेट का भी ऑपरेशन कराया है। हम्म अभी मैं ऑटो मतलब सीख रहा हूँ, तो हम्म। मैं उसमें आगे जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, मेन ये है। सबको देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपकी दशा तो क्या चल रही है मुझे मालूम नहीं है, आपका जुपिटर कहाँ पर है? ये दशा तो मैंने अपनी नहीं निकाली है, दूसरे मेरे रिलेटिव की सबकी निकाली है, खुद की नहीं निकाली, ऐसा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, कल निकाल के रखना, कल बताएंगे जी आपको। सर। जी लेकिन मैं जी जी। आपको एक बात बताती हूँ कि सारे लोग जो हैं स्टडी करते हैं, कॉलेज की स्टडी करते हैं, आगे और एजुकेशन भी लेते हैं, लेकिन सारे लोग उससे रिलेटेड प्रोफेशन करते हैं या नहीं करते हैं वो कोई फिक्स नहीं होता ना। जी लेकिन बिल्कुल। उस चीज से अपन कितना मेच्योर होते हैं, है ना। एक इंजीनियर भी जब अगर अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस करने में और एक दुकानदार के बिजनेस करने में कितना फर्क होता है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा गुरु शनि पांचवें पांचवें घर में पड़ा है। हम्म। तो आपके शनि ने आपको इशू क्रिएट किया 5वें घर में बैठ के, ठीक है, मगर गुरु ने आपको हमेशा बचाया होगा, जी। तो ऑन द टाइम हेल्प मिली होगी। पांचवा हाँ गुरु वो है। तो। पांचवा गुरु है। पांचवा गुरु पैदाइशी गुरु होता है। जी। ठीक है। बच्चों को वो स्कूल में अपने सेम क्लास में सेम स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे आप। किसी को कुछ अरे समझ नहीं मैंने आता होगा तो आपके पास आ जाते होंगे कि हमें पढ़ाया बता तो दो। नहीं है किसी को, लेकिन ये बात है कि कभी भी हेल्प तो मिल गई है। हाँ। तो पांचवा गुरु अगर अपने पास्ट लाइफ का है आपका जी कॉम्बिनेशन ये, फिर जी। पांचवा गुरु जो होता है पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने साइंस को टच किया है। अगर आप उसे और कैरी ऑन करते हो तो इट ओपन्स द डोर्स। अच्छा, ये दूसरा एक जनरल क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला कि भाई सातवें स्थान में आएगा तो पेट की तकलीफ होगी, इधर आएगा तो ये बॉडी की ये तकलीफ होगी, तो इसको हम वास्तु के साथ जोड़ सकते हैं? जैसे वास्तु में होता है भाई, इस जगह पे आपको पेट की तकलीफ होगी, वेस्ट इज डब्ल्यू, हाँ तो यस इट यस। इट दिस डायरेक्शन आर कनेक्टेड विद द बॉडी एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ। हाँ देखो, वही वही हमारी बॉडी में है, कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वही इस बॉडी में है, और जो इस बॉडी में है वही ब्रह्मांड So we can connect our body है। with astrology and vastu both. हाँ अब जैसे आपने बोला कि मेरे 5वें घर के अंदर शनि और वो है, नो जी डाउट अगर आपकी जो है, अगर 6 नंबर का आपका लगन है तो आपका जो है यानी कि मकर राशि पड़ती है आपके, इसमें जी आपके सर। इशू हो सकता है आपके घर के अंदर, और आपके जो है इसमें हो सकता है साउथ। साउथ और ईस्ट में। ओके। यस आप चेक कर लेना, कोई स्टोरेज कुछ ऐसा आपको कुछ ना कुछ जी आपको। जी। कुछ क्लटर है तो हटा देना पड़ेगा। हम्म, जी सर। जी जी। ठीक है जी। थैंक यू। जी जी, थैंक यू। यस सुनील सर बोले, सुनील बोले आप। प्रणाम मैम। ना। मैम वो जो पहली जो कंसेप्ट है ना वो मुझे समझ में नहीं आएगा। मेरे बर्थ चार्ट में 12 नंबर राशि 9th हाउस में और उसमें बुध बैठा है, बुध हाँ देव। तो वो बारह कंसेप्ट। हाँ, 12 नंबर 12 नंबर। की राशि में बुध बैठा है, ठीक है। हाँ, अब उस 9th बुध हाउस। के ऊपर वो 9th हाउस में, ठीक है, आपने ये समझ लिया, बिल्कुल सही समझा है। अब यहाँ हम्म पर आपका शनि आ गया, ठीक है, 12 नंबर की राशि में बुध के ऊपर आपका शनि आ गया। आप स्टूडेंट तो हो नहीं, आप क्या जॉब करते हो या काम करते हो? टीचर। टीचर हो। टीचर हूँ। तो आपको कुछ फायदा हुआ टीचिंग में? हाँ, फायदा हो गया एक इस मंथ में हो गया हो गया। ठीक है। अब थोड़ा आपने शनि को खराब नहीं करना। अगर आप शनि को खराब नहीं करोगे तो ये 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा देगा। मैंने अभी क्या बताया, जब शनि बुध पे आता है तो बुध को क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती हम्म है।
सही। अब अगर आपने अब नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, आपने ड्रिंक करनी शुरू कर दी, आपने ये सब चीजें कर दी, तो यही आपका एडवर्स इफेक्ट। तो मैम ये बर्थ चार्ट में फिर कैसे है मेरे लिए शनिदेव? बर्थ चार्ट शनिदेव, मैं अभी बर्थ चार्ट की तो बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अभी नहीं, आपको, फिफ्थ हाउस हाँ में आने वाले, फिफ्थ हाउस में। हाँ, तो वो ये फिफ्थ अभी हाउस में करंट का है। है, करंट का बताया अभी आपने, हाँ, 2.5 साल। मैं आपको एक हिडन प्रिडिक्शन बताई है जो आपके बर्थ चार्ट में है, फिफ्थ हाउस में जो बैठा है, वो कहीं ना कहीं आपके स्टडीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्थानों पे या संतान के कुछ स्थानों पे चैलेंजेस लाता हम्म। है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कोर्स पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ हिडन मैंने आपको बताया है कि जो जिस पे ध्यान नहीं देते और जो कुछ देने और कुछ लेने आता है। यस ऋतु, बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज एनर्जी मिल गई हमें, लेकिन एनर्जी। पर जस्ट अभी मैं बाहर थी, अभी घर में आई हूँ। मैंने आपका सुना था कि 6th हाउस का सैटर्न जो है वो हमारा प्रारब्ध है। तो मतलब उसको जो आप रेमेडीज हमें पढ़ाते हैं हम उससे कर सकते हैं, या कैसे उसका हम सोल्यूशन निकालें? ठीक है, अभी मैंने आज आपको बताया कि 6 हाउस के तो आप खराब नहीं करना, मतलब उनको जी हेल्प करना। ठीक है, मैंने आपको बोला जी 6 अम्ब्रेला ले लेना या 6 जोड़ी चप्पल ले लेना। चप्पल क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। अम्ब्रेला क्या करता है, वो भी जी। प्रोटेक्शन देते हैं। और वो हमें किसको ओके देनी है, मजदूर को। कौन से मजदूर को देनी है, जो कोई भी प्लेस बना रहा हो। ओके मैम। एक्चुअली मैं कुछ सुन नहीं पाई, मैं जस्ट अभी एंट्री की है। तो अभी आप जब इसकी क्लासेस वगैरह कुछ लेके नहीं, आएंगे तो क्लासेस और मैं उसका वेबिनार आप देख लेना, शायद उस पे रहेगा तो आप उस पे देख लेना, और कल टाइम ओके। पे आ जाना। जी जी मैम, कल भी शादी है इसलिए आप इन दिनों सारे वेबिनार रख रहे हो। तो देखो, एक तो इतने दिनों में छुट्टियां करके और अभी नहीं शादी भी। चलो, अब आपको रिकॉर्डिंग देखना, चलो। ओके, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वापस हम लोग, मतलब रियली एनर्जी मिल गई। यस। थैंक यू सो मच रितु जी। और किसका, ज्योति बोलो। मैम मेरे राधे राधे मैम। मैम मेरा ये था क्वेरी कि 12th हाउस, जैसे आपने कहा 12 नंबर की राशि देखनी है, उसमें कोई भी मेरा वो नहीं है, ग्रह नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। 12 नंबर की राशि किसी हाउस में तो आई रही होगी ना। हाँ जी मैम, 10th हाउस में। हाँ, तो ठीक है, आपको शनि कुछ ना कुछ देख के जाएगा। ओके मैम, बस यही क्वेरी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। कैरियर में कुछ ना कुछ आपको। ओके मैम। यस वीना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मुझे ये पूछना है कि मुझे ना कुछ नहीं पता है। अभी आपने बोला तो मैंने वो राशिस लिखा और वो 9 प्लैनेट्स लिखे। तो मैं भी कर सकती हूँ क्या वो कोर्स? मैडम ये कोर्स है ही शुरुआत के लिए, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है उसी के लिए ये कोर्स ओके है। स्टार्टिंग से सिखाएंगे। मैडम मुझे आप है ना सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार कोर्स कंटेंट दोबारा शेयर कर दूं क्या, तो यस किसी को कोई यस प्रॉब्लम यस नहीं मैम, होगी। यस बिल्कुल। जिन्होंने लेट भी ज्वाइन करा है वो भी इसको देख सकते हैं। मैं 1 मिनट में आपको है ना कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे ना। बिल्कुल, यहाँ पे हम आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। जिसको एस्ट्रोलॉजी का बोलते हैं कि ए भी नहीं आता ना, वो भी इस कोर्स को कर सकता है जी। तो ये जो आपकी 10 डेज का अमेजिंग सा कोर्स जो शुरू होने वाला है, उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। डे 1 में हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री, ओरिजिन कहाँ से आया है, ज्योतिष का कोर क्या है, कितने तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है, और जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। और इसके अंदर एक और चीज जो हम बोलते हैं कर्मा थ्योरी, और ज्योतिष कैसे काम करता है। जैसे हमें बोला जाता है कि आप कर्म अच्छे करो तो आपकी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो वो कर्मा थ्योरी और ज्योतिष का भी जो योग है वो भी सिखाएंगे डे 1 में। डे 2, डे 3 के अंदर हम जॉडिक सिस्टम समझेंगे कि हमारी जो जॉडिक चीज होती है, राशियां होती हैं, जो 12 राशियां होती हैं, उनके क्या साइन होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, डायरेक्शन क्या है, उनके भाव क्या होते हैं, उनके लॉर्ड्स क्या होते हैं, और डिटेल में हम उन सब चीजों के 12 साइंस को हम समझेंगे।
डे 4 टू डे 6 के अंदर हम सीखेंगे कि हमारी जो नेचर है, रिलेशनशिप है, प्रोफेशन है, बॉडी पार्ट्स हैं, एलिमेंट है, दशा अंतरदशा के जो इस प्लैनेट्स के अंदर कैसे काम करते हैं, पूरा प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, राशियों के बारे में समझेंगे, प्लैनेट के बारे में समझेंगे, और 12 जो घर होते हैं, भाव होते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो समझेंगे, वो किस तरीके से हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस लाते हैं वो भी हम सीखेंगे। इसमें त्रिक भाव होता है, केंद्र होता है, मारक है, बाधक है, इन 12 भावों को अलग अलग चीजों में बांटा गया है, वो भी हम इस बेसिक टू एडवांस क्लास में पढ़ने वाले हैं। कुंडली कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और आपकी कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उस अकॉर्डिंग कैसे प्रिडिक्शन करना है, हम वो भी इस क्लास के अंदर सीखेंगे। और आप सबके लिए एक फ्लैट ऑफर है, जो भी अभी पेमेंट कर रहा है, क्लास 8 तारीख से शुरू होने वाली है, उसके लिए ये ऑफर 2999 का है। 2999 पे करके आप इस अमेजिंग से कोर्स को सीख सकते हो। और क्लास का टाइम रहेगा दिन में 12:12 पर क्लास होने वाली है। अकाउंट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पेटीएम, जीपे, फोन पे, स्कैनर सब है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, तो आप आराम से पे कर पाएंगे। और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 7665559566 पर आपको शेयर करना है। जी मैडम, इसको समाप्त कर दें, फिर आज चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबको एक क्लियर ही है। तो एक जी वीना क्वेश्चन जी, पूछूं? पूछ लीजिए। हाँ मेरा और ना एक चीज और बोल देती हूँ वीना मैम, एक सेकंड खाली है ना, कल भी हम्म हम मिलने वाले हैं शाम को 5 बजे, और कल हम बात करने वाले हैं कि आपके, जैसे आज हमने शनि पर बात करी, कल हम राहु केतु के पर बात करेंगे। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे। जी मैम। ओके। मुझे सिर्फ ये जो सैटर्न अभी 11th में 11th हाउस जो चार्ट है ना, उसमें 1 2 3 4 ऐसे 11 12 है ना, तो मेरा 11th में है सैटर्न। वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं, नेटल में। L A लिखा है, LA और SA। अच्छा, लग्न और शनि होगा। लगन में शनि होगा तो आपका, यानी 12 नंबर की मीन राशि का लगन है क्या आपका? वो मुझे नहीं पता बिकॉज मैडम आप ये एक जो काम करना, आज जो हाँ वेबिनार हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग आपको स्टार साइन के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, बच्चे सुबह 11 बजे लगा देंगे, एक बार आप उसको देखना। उसके बाद कल आपका क्वेश्चन ले लेंगे क्लास शुरू होने से पहले, ओके ओके, क्योंकि चलेगा मैडम ने चलेगा। आज देखना सिखाया है, एस्ट्रो सेज पे कैसे देखते हैं वो देखना सिखाया हाँ है। वो मैंने ओपन किया है चार्ट, उस दिन भी लास्ट टाइम भी मैम ने बोला था ना, तभी मैंने मैडम एक बार आज आप वो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कल सबसे पहले आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ओके मैम, ओके, मैडम की थैंक यू सो एक्चुअली मच। क्लास है इसीलिए बस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलेगा, ठीक है, बाय, थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो ओके। जो लोग भी अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं वो इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिक से मैडम सिखाने वाले हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया उनका बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और अभी सब हम मिलके बोलेंगे राधे राधे। और आज देव उठनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे 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 राधे, राधे मैम, राधे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम। राधे राधे। राधे राधे।